उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के जालपोरा नौगाम इलाके में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मावा ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इलाके में वर्षों से सड़क, पीने का पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं की कमी है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी गरीबी, बेरोजगारी, नशे और पिछड़ेपन के खिलाफ आवाज उठाती रही। देखिए हमारे संवाददाता आदिल अब्दुल्ला की एक खास रिपोर्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत को लगभग 80 साल हो गए और 80 साल के बाद भी जो सारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये ताज है हिंदुस्तान का, उस ताज में बांडीपोरा का ये जालपोरा इलाका है जो सुंबल सोनावारी में आता है। सड़कें नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, पानी, साफ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान ये माने कि हमें अपने लोगों ने, हमें हिंदुस्तान के हुक्मरानों से कोई गिला नहीं है, हमें तो अपनों ने मारा है। जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है। आज ये सब लोगों ने अहद किया है कि हम एक तरफ सच्चाई के रास्ते से आएंगे, इसलिए आज एक ज्वाइनिंग की है और मैंने इनसे कुछ वादे किए हैं जो मैं आने वाले इस समय में इलेक्शन से पहले पूरा करूंगा और नया निजाम, जो नई तकदीर इनकी लिखकर जमहूरियत को मजबूत करेंगे, कश्मीरियत को मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर को गुलिस्तान बनाएंगे। मैंने फिर से कहा, हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी। आजादी किससे? गफलत से, गुर्बत से, इस आतंकवाद से, इस ड्रग एडिक्शन से, इस सियासत के जो लोग हैं जो हमें गफलत करके, गुमराह करके अपने लोग आबाद करते, उन सब से हमें आजादी चाहिए। वो हम आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ेंगे और अगर अल्लाह ताला भगवान का कर्म हुआ उस आजादी को लेकर रहेंगे। एनसी का जो पहला जो प्राइम मिनिस्टर था एक वक्त, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम साहब ने भी कहा राजशुमारी, वो फोत भी हो गए, राजशुमारी नहीं हुई। फिर उनका फर्जंद फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा यहां हम करेंगे, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, ऑटोनॉमी की बात करेंगे, वो भी धोखा। अब उनका फर्जंद नया शगुफा लेकर आया है, 2 लाख नौकरियां। पहले वो अपनी तनख्वाह और बढ़ाए 2 लाख से 3 लाख। अभी तो फिलहाल का जो आज का मंजर है वो पिछले 10 दिन से लापता है। तो जिस यूटी का, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर लापता हो, मैराथन रेस बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में बिजी हो, उस हुक्मरान से आप क्या तवक्को करते हैं? उन जमातों ने, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, पीडीपी भी ने कहा, सेल्फ रूल, इन सब लोगों ने हमें धोखा दिया है और अपने अहले खाना को, अपने अयाल को आबाद करके हमको अंधेरे में डाला है। इसलिए उस अंधेरे को खत्म करने के लिए हम सारे नौजवान बुजुर्गों के साए तले हम नया यहाँ वर्गाव लाएंगे। और आपसे मैं यकीन दिलाता हूं, जो हमने आजादी का सपना, जो मैंने अभी कहा, गुर्बत से, गफलत से, इस बेरोजगारी से, इस एडिक्शन से, इस पागलपन, सियासी पागलपन से, इस एजेंसीज के कारोबार को खत्म करके हम आजाद मुल्क के आजाद बाशिंदे की तरह जम्मू कश्मीर को गुलिस्तान बनाएंगे। देखो, मैं सच की बात करता हूं। मैंने जीएम शाहीन उर्फ जीएम शाह, जो जनता दल यूनाइटेड का प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में, क्राइम ब्रांच उसका पूरा केस देख रहा है, प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन भी हो गई, कुछ गवाह भी हो गए, अनकरीब उनका आखिरी ठिकाना काल कोठरी होगा। जहां तक मौलाना, हम किसी तकलीफ में होते हैं, हमारी माँ बहन किसी तकलीफ में होती है, बुजुर्ग कोई तकलीफ में होता है, नौजवान कोई तकलीफ में होता है, वो मौलाना साहब के पास जाते हैं कि कोई रास्ता, कोई ऐसा हमको रास्ता, खुदाई रास्ता बताए जिससे हम अल्लाह ताला की राह में आगे बढ़े। लेकिन बदकिस्मती है, यहां ऐसे मौलाना भी निकल गए जिनने शर्मसार किया है, हमारी बच्चों के साथ क्या किया है, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या धोखा किया, किससे माल, किसकी जमीन हड़प करके ये नया दौर चलाना चाहते हैं। इसलिए हम यहां चाहते हैं रामराज या निजाम मुस्तफा, सिर्फ सच का बोलबाला। उसीलिए जब भी मैं सच बोलता हूं, यहां सच हजम नहीं होता, इसलिए बार बार कंट्रोवर्सी बनती है। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमें एक ही फिक्र है कि हम सच बोलते रहेंगे और सच का काम करते रहेंगे।